देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। मुख से झांकता है भारत का कल, अन्न प्राशन करो, स्वस्थ बचपन करो। मेंबर्स और जो मेरी टीम जो कि आज राष्ट्रीय पोषण माह पर इकट्ठे हुए हैं। चाहिए जितने फैट्स चाहिए, अगर वो आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, माल नरिश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो माल नरिश्ड जो है, माल नरिशमेंट, इसमें अंडर न्यूट्रिशन जो है वो उन कंडीशंस में देखी जाती है जहाँ पे खाने की थोड़ी कमी हो। ठीक है, तो खाने की कमी से आपको क्या क्या हो सकता है, इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, आप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि फर्स्ट हो गई, आप अंडर वेट हो सकते हो। ठीक है, अगर आपका वेट हो गया कि आपकी हाइट तो ग्रो कर रही है लेकिन आपका वेट उतना ग्रो नहीं कर रहा है। 3 राउंड्स हम रखेंगे, 5 क्वेश्चंस एक राउंड में। तो टीम ए, टीम बी और टीम सी हमारे पास हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टीम ए ही आंसर करेगी इसका। ठीक है, टीम ए से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर से सुनना है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सी चीज है जो माल न्यूट्रिशन से नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अल्सर्स एंड अंडरवेट। ऑप्शंस अच्छे से सुनने हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अल्सर्स एंड अंडरवेट। अब टीम ए यस, राइट आंसर इज अल्सर। आंसर राइट था, अल्सर जो है वो माल न्यूट्रिशन। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। चलो हम सभी मिलके वृक्षारोपण सफल बनाए, वृक्षारोपण सफल बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे, जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा, बाग बगीचे। वृक्षारोपण के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रकृति पर मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वृक्ष प्रकृति और जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वो हमें शुद्ध हवा, लकड़ी, भोजन और छाया देते हैं। पेड़ निस्वार्थ रूप से जीवन भर मनुष्यों को शुद्ध हवा देते हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये पेड़ों की हरियाली हमारी आँखों को एकत्रित करती है, इसलिए पेड़ों का हर प्रकार से बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज के समय में मनुष्य अंधाधुंध पेड़ों को नज़रअंदाज करते हुए काटते जा रहा है। वनों की संख्या भी कम होती जा रही है, जो आगे चलकर पृथ्वी पर समस्त जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, जीवन को जो स्वस्थ बनाए।
फेस मेरे मेरी जान है तू, फेस मेरे मेरी जान। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सितंबर में हमारा पोषण माह, जिसको हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 8 मार्च 2018 में स्टार्ट हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टार्ट किया था और इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, कॉलेज गोइंग, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको अवेयर करवाना न्यूट्रिशन के बारे में कि व्हाट न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली स्टडी अबाउट फूड। हम क्या खाते हैं, हमें कितना खाना है और किस क्वांटिटी में खाना है, सो दैट हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है हेल्थ की, वो अच्छे से हो सके। इसके पीछे ये ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं स्कूल लेवल पे भी। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने में, जो 1 वीक तक चलता है। एवरी ईयर इन फ्रॉम September 2018 it has been observing every year। और सितंबर में एक वीक डिसाइड किया जाता है जिस वीक अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल लेवल पे, टीचर्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू, जिसमें उनको न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसी प्रोग्राम को आगे हम कंटिन्यू फेस मेरे मेरी जान है तू, फेस मेरे मेरी जान है। 8 मार्च 2018 में सरकार द्वारा की गई इस अभियान का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिला, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का असर सबसे ज़्यादा उन देशों में हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण ज़्यादा पाया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। पोषण अभियान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्कूलों की विशेष भूमिका रही है। हर साल सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बच्चों को, माताओं को, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के बारे में बताया जाता है। इसी तरह से हमारे विद्यालय में भी ये माह मनाया जाता है। फेस मेरे मेरी जान। फिर सामने आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इसको पूरी इंडिया में लॉन्च करेंगे, सब स्टेट्स में ये लॉन्च होगी। तो ये तब लॉन्च हुई 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, लॉन्च ये प्रॉपर कब हुई है? 15 अगस्त 1995 में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि हर स्टेट में इसको लागू किया जाएगा और इसमें होगा क्या, जो हमारे प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होंगे, 2 ग्रुप में उनको कर दिया, 1st से 5th और 6 से लेके 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉट कुक्ड मील स्कूल में ही दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे मिड डे मील स्कीम के, कि बच्चे जो है स्कूल आने लगे, उनको खाली पेट भूखे क्लास में नहीं बैठना होता था। क्योंकि अगर आप भूखे होगे, क्या आप फोकस कर पाते हो अपने पढ़ाई पे? अगर पेट में भूख लगी हो, पेट खाली हो, तो क्या पढ़ा जाता है? तो इसका बेनिफिट ये था कि जो कोई भी लेडी है उसको एक जॉब मिल जाती थी। जैसे कुक, यहाँ पे हमारी कुक आती थी आंटी, वो खाना बनाते थे, तो उनको एक जॉब मिल गई ना। तो इससे क्या हुआ, वुमेन की एम्पावरमेंट हुई, उनको जॉब्स मिल सके। ठीक है, ये हो गया हमारी मिड डे मील स्कीम में, मतलब स्टार्ट कैसे हुई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों फूड ग्रेन हो गए, जैसे आपको राइस वगैरह दिए जाते हैं। सेकंड आगे पल्सेस हो गई, कोई भी दाल। ठीक है, वो जो 1st से लेके 5th तक के बच्चे हैं उनको देने होते हैं कितने, 20 ग्राम। लेकिन जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं 30 ग्राम। ऐसे ही वेजिटेबल्स, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आते हैं, वो पहले ग्रुप को देने हैं 50 ग्राम और सेकंड ग्रुप को 75 ग्राम। कोई भी ऑयल या फैट इन द फॉर्म ऑफ, वो घी भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, तो वो आपको देना है। मिल्क ये है 5 ग्राम और दूसरे ग्रुप को 7.5 ग्राम। बाद में जो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको डील करती है, MHRD। We are happy today, celebrating राष्ट्रीय पोषण माह। तो इसी के अंडर आपके स्कूल में जो है
अलग अलग दिन जो है एक्टिविटीज परफॉर्म की गई आपके उस्ताद साहिबान के द्वारा। एनसीईआरटी करिकुलम हेल्पिंग यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। तो ये जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड कर रहा है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग विजडम टू द पीपल्स। ये कैसे हेल्प कर रहा है? रोटी खाते हैं हर दिन, आपकी प्लेट में सबस कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाओ सही पियो, हंसते गाते जिया करो। सही खाओ सही पियो, हंसते गाते जिया करो। बॉडी को फिट रखना है, जिया करो। सही खाओ सही पियो, हंसते गाते जिया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। दूध दही और घी मक्खन यम्मी यम्मी लगता है। दूध दही और घी मक्खन यम्मी यम्मी लगता है। इसकी बनी मिठाई खाना सबको अच्छा लगता है। इसकी बनी मिठाई खाना सबको अच्छा लगता है। चुस्त रुस्त रहने के लिए, चुस्त रुस्त रहने के लिए रोज तुम इस खाया करो। चुस्त रुस्त रहने के लिए रोज तुम इस खाया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। दोनों समय के खाने में क्या क्या हम खाते हैं? दोनों समय के खाने में क्या क्या हम खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ खाते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ खाते हैं। केक बिस्किट बंद, केक बिस्किट बंद, केक बिस्किट बंद और सुबह चपाती खाया करो। केक बिस्किट बंद, सुबह चपाती खाया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। हर दिन आप सुबह ला 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 ला। सही खाओ सही पियो, हंसते गाते जिया करो। सही खाओ सही पियो, हंसते गाते जिया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। उस्ताद साहब, प्यारे बच्चों, ये जो कार्यक्रम हमारे स्कूल के अहाते में राष्ट्रीय पोषण माह प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पे हर स्कूल में ये चल रहा है, जिसमें ये बच्चा हो, जवान हो या गर्भवती महिलाएं हों, बूढ़े हों, इन सब को तंदुरुस्त रहने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया है। ये कार्यक्रम जो है ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। इसको हमें हर साल इसी तरह से मनाना चाहिए। हर रोज़ नई नई बातें, जिससे कि हमारे बॉडी को जिस चीज़ की जिस तत्व को इसके बारे में बताया मैडम सोनाली जी ने। पिछले कल जो कुछ आपको बताया वो एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो रहा। मैडम पूजा जी ने इसमें जो क्वेश्चन कंपटीशन था, क्यूज कंपटीशन मॉल न्यूट्रिशन के बारे में, उसमें भी आप बच्चों ने भी हिस्सा लिया। और बाकी सभी जो स्टाफ मेंबरान जो इस टीम के हैं, कन्वीनर साहब संजय, लेक्चरर जी और इंचार्ज प्रिंसिपल साहब की निगरानी में ये कार्यक्रम जो है जहाँ तक पहुँचा, और आज हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम जैसा कि हमें देखने में आता है, सुनने में आता है कि जो कार्यक्रम आपके स्कूल में चल रहा है, बाकी वाले लोगों ने भी इसको सराहा है और बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये मैसेज जो है
ये बच्चों की ही ज़्यादा ड्यूटी होगी कि आगे भी इस मैसेज को ले जाना है। वो किस लिए कि अगर हम अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में आपको बताया गया कि क्या क्या हमको खाना है, क्या क्या पीना है, कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमने कम इस्तेमाल करना है और कौन सी ऐसी खाने वाली चीज़ें हैं जिसको हमने डेली खाना है। और इस पोषण माह में हमने देखा कि सर ने हमें ये भी बताया कि हमने तंदुरुस्त कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इसके बारे में डिस्कस हुआ।